नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। अब हम चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करने जा रहे हैं, जब चर्चा शुरुआत हुई तो उनके व्यक्तित्व को लेकर हुई, लेकिन अब उनके विचारों को लेकर ही चर्चा शुरू हो जाती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आप बागेश्वर बाबा के नाम से जानते होंगे, बहुत स्वागत है। जय हो बहन की, श्री सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय। ये समझाइए कि आजकल जो आपकी एक एक बात है, मतलब मैं संगम की वो तस्वीरें देख रही थी जहां पर आप डुबकी लगाने के लिए गए थे, गंगा जी को प्रणाम आपने किया, संतों को प्रणाम किया, लेकिन वहां पर जनता पूरी ऐसा लग रहा था जुटी हुई थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को सुनने के लिए, और आपने भी सीधे हिंदू राष्ट्र से ही बात वहां पर शुरू कर दी। हमारे जीवन का प्रारंभ से ही हमेशा सनातन और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर भाव रहा, और भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। बस केवल घोषणा की आवश्यकता है। इसके बीच की जो छोटी सी लाइन बची है, उस लाइन को पार करने की आवश्यकता है। बस उसके लिए हमने ये आवाज बुलंद की, सबको प्रणाम किया। माँ गंगा मैया संगम, संगम आस्था का संगम था, विचारों का संगम था, एक सामाजिक समरसता का संगम था, एकता का संगम था। तो हमारी विचारधारा का भी संगम होना चाहिए था। इसलिए हमने गंगा के संगम, त्रिवेणी संगम में हमने डुबकी लगाकर अपने विचारों के संगम में मिला करके और समूचे भारतवर्ष को एक करने के संगम का संकल्प लिया। बड़ा वक्तव्य आप दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। कैसे है? क्योंकि आपकी उस एक पंक्ति को सुनकर बहुत बवाल मच गया है। अगर ये किसी को बवाल मच रहा है तो ये हमें लगता है कि उनकी खुद की निजी कमी है और उनको कोई ना कोई बीमारी है, उनको चेकअप कराना चाहिए, बहुत अच्छे डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। हमारा कोई बवाल का विषय नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू का मतलब है हिंसा को दमन करके रहने वाला व्यक्ति हिंदू, और हम सनातनी व्यक्ति, हम सनातनी लोग, भारत के लोग हिंसा पर भरोसा नहीं करते, अहिंसा पर भरोसा करते हैं। तो हिंसा को दमन करके जीने वाले लोग हिंदू राष्ट्र के वासी हैं, और ऐसा भारत में संकल्पना, ऐसी संरचना की जाती है, ऐसा ध्येय रखा जाता है भारत में। तो हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। जो अहिंसा के पुजारी नहीं है, हिंसा के पुजारी हैं, उनको हमारी इस बात से आग लगी होगी, और उनको लगी है तो उन्हें मेंटली चेकअप कराना चाहिए। हमें कोई दिक्कत, मतलब इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हैं? कोई लेना नहीं, कोई किसी पंथ से हमारी बुराई नहीं। हमने कभी किसी पंथ की बुराई की नहीं। हमारी प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक पंथ के प्रति सद्भावना और एकदम हमारी सब धर्मों के प्रति एकदम नतमस्तकता है, लेकिन सनातन के प्रति कट्टरता है। लेकिन देखिए ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे रिएक्शन आए। अब किसी ने ये कहा कि जो सवर्ण है हिंदुओं में वो बाहर से आए हैं, जो बाकी वर्ग हैं वो सब भारत के ही रहने वाले। तो ये वैमनस्यता फैलाने का एक सोचा समझा साजिश है, जिसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई है। भारत में जातिवाद के नाम पर लड़ा करके अपने साम्राज्य को स्थापित करने की बहुत बड़ी तरकीब है माय डियर सिस्टर। इससे हम आपको परे होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जातिवादता से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने कभी जातिवाद की बात नहीं की। हमारा जन्म ब्राह्मण वंश में होने के बाद हमने कभी ब्राह्मण नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम सिर्फ सनातनी हिंदू हैं। सरनेम लिखने के लिए सबका लिखा जाता है, तो हमारा भी लिखा जाता है। शास्त्री जी, यही तो दिक्कत होती है ना कि कई लोग सनातनी का जो व्याख्या है वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि लगता है कि चुनिंदा जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। सनातनी की व्याख्या व्यापक है। जो कुछ लोग कर रहे हैं उनका निज मत है। वेद जो कह रहा, शास्त्र जो कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस कह रही है उसकी व्याख्या तो पढ़ी है। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारा संविधान क्या कह रहा उसको तो पढ़िए। संविधान कह रहा भारत धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, और बाकी पंथ धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। तो आपका हिंदू राष्ट्र, आपके अनुसार जो हिंदू राष्ट्र है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है या जाति निरपेक्ष है? केवल पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सामाजिक समरसता का राष्ट्र, भारत की सद्भावना का राष्ट्र, भारत की एकता का राष्ट्र, भारत की प्राचीनता का राष्ट्र। हमारा जो हिंदू राष्ट्र निजी राष्ट्र नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र राम राज्य की भांति है, रामचरितमानस की भांति। इसमें दूसरे भगवानों को मानने वालों की जगह कहां पर है? इस्लाम के मानने वाले, क्रिश्चियनिटी, हमारा किसी पंथ से हमें कोई बुराई नहीं। धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। एक बात आप पहले समझ लीजिए। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म से हमें किसी से दिक्कत नहीं है। किसी को हमसे दिक्कत है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है।
हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सामाजिक समरसता, हमें सबको एक करना है। प्रत्येक पंथ को रहने का अधिकार, प्रत्येक हिंदू राष्ट्र में व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा। सिर्फ जातियां नहीं होगी, ना जातिवाद होगा, सिर्फ हिंदू होगा। तो इस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, आप कह रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र पहले से है, पहले से ही पूर्ववत है। हमने स्थापना की बात ही नहीं की। एक जो बारीक लाइन है उसको मिटाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक जिस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की बात आती है उसे लेकर तो विभाजन की लकीरें खिंच जाती हैं। आप कह रहे हैं पहले से भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र, हाँ, इसलिए हम विभाजन पर बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं करते, हम तोड़ने पर भरोसा नहीं करते। वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा के, शास्त्र की चर्चा पर जीने वाले लोग हैं। और सनातनी व्यक्ति जो सच्चा होगा वो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा को मानता होगा। और वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा जोड़ने का काम करती है, अपितु तोड़ने का नहीं। रामचरितमानस में राम सेतु का जो पुल है वो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। हमने रामचरितमानस को पढ़ा है, ये हमारी आत्मा है रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू की, तो हमने जोड़ने का कार्य किया, तोड़ने का नहीं। पर इसी रामचरितमानस को फाड़ने वाले, इसको आग के हवाले करने वालों की संख्या देख रहे हैं कैसे बढ़ रही है आजकल? ये बढ़ती जाएगी। आदिकाल से ही राक्षस रहे हैं। आपने देखा नहीं रावण का साम्राज्य कितना बड़ा था, रावण के साथ कितने राक्षस थे। आपने सुना, आपने तो देखा नहीं होगा पर पढ़ा तो होगा, सुना होगा महापुरुषों की वाणी से। हमने भी नहीं देखा है, तो महापुरुषों की वाणी से देखा। तो आदिकाल से राक्षस रहे। आपके खिलाफ भी कुछ लोग होंगे, हमारे खिलाफ भी है, रामचरितमानस के खिलाफ भी है, और ये सदैव से चलता रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों चलता रहा। शुभ और अशुभ, शुभ दिन और रात, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म। ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। और ये भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले। पर आपने तो बहुत गहन अध्ययन किया होगा, आपकी कथाएं सुनने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में जुटते रहे हैं हमेशा से। आप बताइए, क्या सचमुच में जो कुछ चौपाइयों को निकालकर उनके बारे में विवाद उठाया जा रहा है, उनको वापस एक बार सोचने की जरूरत है? बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस एकदम परिपक्व सदग्रंथ है। रामचरितमानस हमारे हिंदुओं का आधार, आस्था का आधार। रामचरितमानस भगवान श्री राम जी की जीवन गाथा है। उसमें ही लिखा, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग बानी। अब यहाँ पर सब जातियां शून्य हो गई। और समझाने का गोस्वामी जी का तरीका बहुत अद्भुत है। शिक्षा के लिए वो कह रहे हैं, किसी जाति पद समुदाय विशेष व्यक्ति को टारगेट नहीं करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। और हमें नहीं लगता कि रामचरितमानस पर उंगली उठाना और ऐसा सोचना भी जरूरी है। इसकी वजह रामचरितमानस के राम सेतु की संकल्पना को लेकर के जोड़ने की आवश्यकता है प्रत्येक वर्ग समाज को। संत तुलसीदास ने कोई नई चीज नहीं कही थी। उन्होंने भी विवश होकर, राम के प्रेम में पड़कर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। और उन्होंने उसमें भी ये संदर्भ दिया कि वो वाल्मीकि रामायण से उसके बहुत सारे संदर्भ उन्होंने लिए हैं और उसका अपना पर्याय उन्होंने सामने व्यक्त किया। लेकिन इसमें शास्त्री जी, एक जो उनका लिखा हुआ, जो ढोल गंवार को लेकर जो उन्होंने लिखा, जिसको लेकर कहा जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इसको तो हटा दिया जाए उसमें से, क्या आपकी व्याख्या अलग है इन पंक्तियों को लेकर? रामचरितमानस गोस्वामी जी ने पहली बात तो माय डियर सिस्टर विवशतावश नहीं लिखी। नहीं, मैंने कहा राम प्रेम में विवश होकर। हाँ, राम प्रेम में विवश, लेकिन विवश बस नहीं लिखा है। राम के अथाह अगूढ़ भक्ति में उन्होंने डूब करके लिखी। और वाल्मीकि तुलसी भाई, वाल्मीकि जी ही अवतार लेकर के तुलसीदास बने। हनुमान जी ने जब हनुमान नाटकम की रचना की, आपने नाखूनों से हनुमान नाटकम राम कथा लिखी, बड़ी बड़ी शिलाखंडों पर, शिलाओं पर। उन शिलाखंडों को वाल्मीकि जी के आश्रम में रखा, तो वाल्मीकि जी ने उन शिलाखंडों के श्लोकों को पढ़कर मन में मनोभाव प्रकट किया कि इस कथा को पढ़कर कोई हमारी वाल्मीकि राम कथा को कोई नहीं पढ़ेगा, ये सुपर डुपर हिट होगी। क्योंकि हनुमान जी भगवान के बहुत सन्निकट रहे। तो वो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को प्रणाम करके कहा कि मैं आपको कुछ मांगना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा मांगो। बोले सरकार, ये जो शिलाखंड पर रामचरितमानस है इसको आप दूर कर दो, वरना हमारी कोई रामायण पढ़ेगा नहीं, हमें ये वचन दीजिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम इसको पत्थरों को समुद्र में फेंक देते हैं, डुबो देते हैं जो हनुमान नाटकम लिखा, लेकिन एक श्राप और देते हैं, आपको हमारी इस कथा को लिखने के लिए कलयुग में पुनः मानव जन्म लेना पड़ेगा। वही वाल्मीकि तुलसी भाई, वाल्मीकि तुलसीदास। तो रामचरितमानस वाल्मीकि जी की ही रचना है वेदांत के अनुसार। और दूसरी बात, हमारी रामचरितमानस की उस चौपाई पर कोई अलग व्याख्या नहीं। तीन बातें हैं। पहली बात तो सकल तारना के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। आप इसका भावार्थ पढ़िएगा तो सकल शिक्षा के अधिकारी,
इसका अर्थ होता है ये चारों शिक्षा के अधिकारी हैं। ढोल भी शिक्षा का, गवार भी शिक्षा का, सेवक भी शिक्षा का और नारी भी। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर चारों वर्ण हैं। ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्यः कृता, मुख से ब्राह्मण है, बाहु से क्षत्रिय है, उदर से वैश्य है और चरणों से सेवक है। तो प्रत्येक मानव के अंदर चारों वर्ण व्याप्त हैं। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लिए टिप्पणी गोस्वामी जी की नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह चेतावनी है कि सभी शिक्षा के अधिकारी। तो यानी कि एक शब्द का जो अलग अलग अर्थ हो जाता है, उस वजह से ये असमंजस की वजह से अर्थ था। जैसे एक शब्द हम कहते हैं शुगर, तो शुगर रोग भी होता है और शुगर माने शक्कर भी होती है। जैसे कहते हैं सुर, तो सुर माने देवता भी होते हैं, सुर माने राग गायन का भी सुर होता है। असुर माने राक्षस भी होता है और असुर माने ना गाने वाला भी असुर होता है, जो ठीक ठाक नहीं गाता है। तो शब्दानाम अनेका अर्था, इन मूढ़ मतों को, जिन्होंने गोस्वामी जी के ऊपर उंगली उठाई, इन मूढ़ मतों को क्लास की आवश्यकता है। अगर हमारी बात आप पहुंचा सको तो इनको हमारे पास भेज दो, हम ठटरी बार नहीं। तो रामचरितमानस पर अगर इस तरह से प्रश्न उठा रहा है एक धड़ा, तो वो अज्ञानता की वजह से आपके हिसाब से कर रहा है या फिर बिल्कुल जातियों में बांटने के लिए कर रहा है? तीन कारणों से वो कर रहा है। सस्ती लोकप्रियता, अज्ञानता बस, और इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का कृत्य करके राजनीति चमकाने का एक नई धारणा, जातिवाद, सवर्ण आदि लोगों को आपस में, सवर्ण को, दूसरे भाइयों को, इनको लड़वा, क्योंकि उनको डर लग गया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वोट बैंक कहां से तय होगा? जो जातिवाद पे वोट बैंक मिलता था वो नहीं मिलेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम सब हिंदू एक है, हमारा तो ये संकल्प है। तो उनको डर लगा तो उन्होंने चैप्टर क्लोज करके दूसरा, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। वो बेचारा उनकी नहीं है ये सामर्थ्यता, उसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई है जो लॉबी ये कृत्य कर रही। भारतीय संतों को टारगेट, हिंदुओं को टारगेट, सनातन का बात करने वालों को टारगेट, उनको धमकी, उनको फंसाना। रामचरितमानस भारतीय, आज रामायण पर उंगली उठा रहे, कल ये भगवान पर उंगली उठा रहे थे, राम नहीं है, भगवान कहाँ है, जन्मभूमि पर उंगली उठा रहे थे। हमें ये ख्वाहिश है मन में कि कभी ये अपने बाप पर उंगली उठाए। तो एक तरफ रामचरितमानस में चंद दोहों चौपाइयों को उठाकर इस तरह के विवाद, और उसमें नजरअंदाज कर देना पूरी तरीके से कि शबरी का भी वो प्रकरण होता है और निषाद राज की भी बात आती है, वो सारी चीजों के बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनका षड्यंत्र कैसे सिद्ध होगा? शबरी माता के घर भगवान बेर खाने गए, ये तो बताएंगे नहीं। निषाद राज को भाई कहा, भाई माना, भाई जैसा प्रेम दिया, ये तो वो बताएंगे नहीं। अगर ये बता देंगे तो उनका षड्यंत्र फेल हो जाएगा। इन्हें वही निकालना है जिसमें जातिवाद फैले, जहर फैले। लेकिन ये बताइए, आपने तो पासपोर्ट की धमकी दे दी, पासपोर्ट तैयार रखे ये लोग जो फाड़ रहे हैं रामचरितमानस को। धमकी नहीं थी हमारी बहन, वो धमकी नहीं, वो हमने सच्चाई बताई। जैसे आपकी न्यूज देखकर किसी को दिक्कत है तो भाई चैनल बदल लो, सीधा सा है। तो मैं पासपोर्ट के लिए तो एक नया विवाद हो जाएगा। शास्त्री जी, आपने अगर ये विवाद है तो ये विवाद चलते रहना चाहिए। अगर उन्हें ये विवाद लगता है, हमने तो उन्हें सॉल्यूशन दिया। गुरु का ध्येय होता है सॉल्यूशन देना। भाई किसी को हमारे दरबार की वीडियो से या कथा की वीडियो से दिक्कत है, भाई चैनल बदल, मत देख। तुझे किसने कहा इन्विटेशन दिया है क्या? रामचरितमानस से और भारत की हिंदू राष्ट्र से तुमको दिक्कत है, पासपोर्ट लो, दूसरे देश जाओ। पासपोर्ट लेकर कहां जाएं? और भी देश हैं जो उनके जैसे मिलते जुलते हैं उनकी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों से चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? क्योंकि मुझे पिछले कई पता नहीं कितना समय बीत गया कि आपका नाम ही चर्चा में, सिर्फ चर्चा में, हर व्यक्ति आप पर अभी सवाल उठा रहा है। विवाद का ध्येय ही होता है विचलित करना, और अगर हम विचलित हो गए तो मतलब उसकी योजना सक्सेसफुल है। और जिसके सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। हम एक माध्यम है, साधन है, साध्य ईश्वर है। करने वाला नाटकीय मंचन करने वाले दिखाई हम पड़ रहे हैं, पर करवा हमारे इष्ट रहे, हनुमान जी रहे। फिर हम क्यों बेफिजूली में विचलित हो गए, परेशान हो गए? परेशान लोगों को होना चाहिए जिन्हें दिक्कत है हमसे और सनातन से।
वो उनकी तो घटिया खड़ी बिस्तर और उनको तो जज हो जाती। बहन हमें कभी टेंशन नहीं होती, 1% नहीं। पर कुछ संत भी नाराज हो रहे हैं आपको? उनका आशीर्वाद, साधु का तो गाली में भी आशीर्वाद होता है, गुरु की तो लात और बात दोनों काम करती है। संत हमारे इष्ट और उपासक है, और अगर वो गाली भी बक रहे हैं तो ये हमारे लिए आशीर्वाद है और हमें बूस्ट का काम कर। हाँ, तो आपने स्वीकारा भी कि मैं बवाली हूं, आप स्वीकार करते हैं इस चीज को? हम बवाली नहीं है, लोगों की धारणा बवाली है, जिन्हें हमें देख करके हम बवाल लगते हैं। ये हमने स्वीकार नहीं किया, ये न्यूज भी मत बनाइए बने। पर क्यों नाराज हो रहे हैं आपसे? कुछ संत ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर कोई सचमुच में चमत्कारी होता है तो वो क्या एक मंच पर इस तरह से अपनी उसको शक्ति को दिखाएगा। इन चीजों को लेकर भी कुछ लोग नाराज हो रहे हैं आपसे। वो उनकी धारणा है। देखो, हम प्रदर्शन नहीं करते, हम अपनी साधना का, हमारी जो ऋषि परंपरा है, महर्षि वाल्मीकि ने रामकथा लिखी थी। ये जो दरबार की परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा है, महर्षि वाल्मीकि जी की परंपरा है जो हम कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिख दिया था भगवान राम होंगे, रावण होगा, रावण का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, निषाद से मिलेंगे, केवट प्रसंग होगा, ये सब लिख कर रख दिया था, वही चरितार्थ होगा। हम भी अपनी इष्ट ऋषि परंपरा की कृपा से परिचय पर लिख करके, पत्र पर लिख करके रख देते हैं। अमुक व्यक्ति आएगा, ऐसा प्रश्न करेगा, इस कारण से ये समस्या है, उसका ये निवारण। हम अपनी परंपरा का प्रदर्शन नहीं करवा रहे, दर्शन करवा रहे, और दर्शन जरूरी, तभी तो ऋषि परंपरा के प्रति लोग मानेंगे, समझेंगे। आधुनिकता में ज्यादा अंधाधुंध में भागेंगे तो नहीं। और ये अगर प्रदर्शन लग रहा है तो लोगों की धारणा, प्रदर्शन तब है जब हम दक्षिणा ले, किसी को बुलाएं, किसी से पैसा ले, फीस ले, तब प्रदर्शन है। हम तो दक्षिणा लेते भी नहीं है, हम तो अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। लोग आ जाते हैं, उनकी धारणा है, आपकी श्रद्धा है, आप चले आए तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। चुनौती सबकी स्वीकार कर लेते हैं आप, किसी को भी मना नहीं कहते हैं? डर नहीं, सांझ को आंच नहीं। चुनौती से डरता वो है जिसको दिक्कत हो, सांझ को आंच नहीं है। हमारी जिंदगी में कभी भी हमने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। हमें लगा, हमें पता है और हमें भरोसा है, हमारा इष्ट बलवान है, हमारे हनुमान जी बलवान है, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। दो तरह के लोग आप पर बहुत प्रहार करते हैं शास्त्री जी। पहले तो जो अंधविश्वास निर्मूलन वाले, जिन्होंने चुनौती दी कि आइए हमारे पास, और दूसरा जो आजकल जो मेंटलिस्ट जिनको कहते हैं, माइंड रीडर, वो कहते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो हमारा सामना कर लें, क्या दिक्कत है? उनका एक जादूगरों का, माइंड रीडर का एक क्लू लेना, नाम बताना, उसकी एक कला की एक सीमा है, और सीमा की वो बाहर पार परे नहीं जा सकते। कल का अगर आपने दरबार देखा हो ना देखा हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हमारी प्रार्थना है कि आप जो फिर से देखिएगा। कल के दरबार में हमने पर्चा पहले से भी बिफोर टाइम लिख करके रख दिया। कोई वहां पर कोई एक सज्जन बुद्धिमान पुरुष बैठे थे, पता नहीं प्रेरणा लगी, उनसे कहा कि तुम खड़े हो, और उनसे कहा कि आप जिनको लाओगे ये उनका पर्चा, वो नहीं ये कर सकते, तो वो कर दें, आप पूछिए उनसे। लेकिन उनसे कोई दिक्कत नहीं, ये सब बोलते रहेंगे सस्ती लोकप्रियता पाने का। किसी के पास अब जवाब नहीं है तो अब आपके पास भी कोई जवाब नहीं, दरबार में फेल नहीं कर पाए, सामना कर नहीं पाए, तो आप कैसे भी करके उसको डैमेज करना है। तो उपाय क्या है? बोले इसी से मिलता जुलता कुछ। भाई कांच कांच है, मणि मणि है। कांच चमकदार ज्यादा हो सकता है, मणि का सामना नहीं कर सकते। मणि जो कर सकती वो कांच नहीं कर सकती। शास्त्री जी, एक और चीज बहुत बड़ी रहती है, वो ये कि जब आप पर सवाल उठे तब आपकी तरफ से भी ये कहा गया कि जो धर्मांतरण का मुद्दा है और जो घर वापसी की कोशिशें आपकी तरफ से की गई थी, अभी संघ की तरफ से भी एक बात कही गई कि जो बीफ भी अगर मजबूरी में खा चुके हैं तो वो वापस हिंदू बनने के लिए उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है और ये जो घर वापसी की जो चीजें हैं, ये कितनी बड़ी समस्या आपको इस समय दिखती है? और संघ की तरफ से ये जो कहा गया है गोमांस को लेकर, उस पर आपकी राय क्या है? हमारी पहली विचारधारा पर तो राय है कि बहुत बड़ी विकराल परिस्थितियां हैं। भोले भाले लोगों को पिछड़े हुए जगहों पर लालच दिखा करके, लोलुपता करके, तरह तरह की ट्रिकों का प्रदर्शन करके भोले भाले लोगों को धर्म में ले जाया जाता। परंतु घर वापसी पर जो हमारा मत है, सब हिंदू हैं, सनातनी सब है। पूरी दुनिया का प्राचीन धर्म सनातन है, सब सनातनी है।
रही बात वापसी की, शरण कोई आता है तो हम मना नहीं करते, हमारे सिद्धांत और धर्म में ऐसा है। दूसरी बात, सुबह का बुरा शाम को घर आ जाए उसको बुरा नहीं कहते। तीसरी बात, ब्रीफ पर हमारा कोई भी वक्तव्य नहीं। पर जो इस्लामिक धर्मगुरु है वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, ये गलत बात कही जा रही है हमें कि हम सनातनी नहीं हैं। अपने बाप को बाप अगर कोई बेटा ना कहे तो उसमें बेचारे बाप की क्या गलती है? उस बेटे की गलती है जो अपने बाप को बाप स्वीकार नहीं कर रहा है। ये उस बेटे से जाकर के पूछना चाहिए। बाप तो बेचारा पैदा कर देता है, तो सनातन की गलती नहीं है, जो भूल गए उनकी गलती है। उसी याद कराने के लिए तो हम दरबार लगाते हैं और चिल्ला रहे हैं कि मान जाओ ये तुम्हारा बाप सनातन। आपको ये बात विभाजनकारी नहीं लग रही है? क्योंकि बहुत नाराज हो रहे हैं सब। विभाजनकारी? अरे फिर वही बात, पुत्र को पिता से जोड़ रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपकी बात तोड़ने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के तो सरकार के मंत्री ने कहा कि धर्मांतरण की जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आप साबित करके दिखाइए। पॉलिटिक्स पर हमारा कोई बयान नहीं होता है, पॉलिटिक्स पर हमारी कोई टिप्पणी या कमेंट्स नहीं होता है। सनातन, ओनली सनातन, केवल सनातन। नहीं, पर कोई व्यक्ति कह रहा है वो निजी विचार, आपने धर्मांतरण को लेकर जो आरोप लगाए थे उस पर चुनौती दी गई थी कि आप उसे साबित करके दिखाइए कि वाकई जबरन विचार निजी। अभी हमारे एक शिष्य है वहां जो जू देव हैं, उन्होंने जो है 1100 लोगों की घर वापसी छत्तीसगढ़ में कराई। शास्त्री जी, पर जातिवाद एक बड़ी समस्या है, आपको ये महसूस हो रहा है इस समय कि इन दीवारों को गिरने की जरूरत? कोई बड़ी, हमारे घर के बाहर हमारे धाम पर प्रत्येक जाति का व्यक्ति आता है और दरबार में अर्जी लगाता है और भंडारा चलता है, तो कोई नहीं पूछता कि बनाने वाला कौन है, पाने वाला कौन है। हम सब एक साथ होकर के भंडारा पाते हैं। ये सिर्फ जातिवाद, वैमनस्यता, एक प्रायोजित ढंग और स्वांग है, वो भी राजनीतिक रोटियां सेंकने का एक प्रयोजन है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात। अगर राजनीतिक रोटियां जातियों को लेकर सेकी जा रही हैं तो वो तो समस्या और बढ़ने का खतरा रहता है ना उसमें। तो क्या एक बड़े पैमाने पर ये कोशिश करने की खतरे से बचने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। हमने वन सॉल्यूशन एक ऐसा दिया है जिससे सब कुछ डैमेज हो जाएगा। आप भी सपोर्ट करो, आप हिंदू हो ना। नहीं, आप तो कह रहे हैं सारे हिंदुस्तानी ही हिंदू हैं, सारे भारतीय हिंदू हैं, चाहे धर्म पूरी दुनिया हिंदू है। आप मानते हो? नहीं तो देखिए शास्त्री जी, एक तो होता है कि आप जन्म से होते हैं, आप तो कह रहे हैं कि जो जन्म से नहीं भी है वो भी है, वो भी हिंदू है, तो आप हो। मैं तो हिंदू हूं ही, मैं तो जन्म से हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ। माय डियर सिस्टर, मेरा पहला धर्म भारतीयता आप हमारा सपोर्ट करो। आप हमारा सपोर्ट करो। ये जो सपोर्ट होगा वो कैसा सपोर्ट होगा शास्त्री जी? लोग वही सोचते हैं ना कि अगर एक संत अपने प्रवचन में बैठकर इस तरह की बातें अगर करता है तो सबसे पहला ख्याल जो अलग समुदायों में आ सकता है, जो स्वयं को हिंदू नहीं मानते हैं और जन्म से नहीं है, वो सोचते हैं कि ये जबरन मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करे, मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कोई किसी को भड़का ना दे। हमने धमकी दी? हमने किसी को धमकी नहीं दी, हमने किसी को जबरन नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा कि हम सब हिंदू हैं। अब जिनको मानना है वो बागेश्वर बालाजी और सब संतों के सपोर्ट में है, जिनको नहीं मानना है वो विरोध में है। जो विरोध में है उनको हमें समझाना भी नहीं है, धमकी भी नहीं देना है। हम लोग अहिंसात्मक हैं, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें कोई नेता बनना है। हम अपनी बात रखने के लिए भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। हम अपनी बात रख रहे हैं और हिंदू एक हो रहे हैं। जिन्हें सत्य सुनने का, स्वीकार करने का साहस है वो सपोर्ट कर रहे हैं और वो करके मानेंगे। जिन्हें नहीं है उन्हें डर है और वो डर उनका बरकरार रहना भी चाहिए। अगर ये डर आपको है तो आपको भी बरकरार रहना चाहिए। ये बात अच्छी है, अगर आप सबको एक साथ एकजुट और सबकी बेहतरी के लिए जो बात कही जाए वो बेहतर है। जातिवाद नहीं होना चाहिए भारत में, ये भी बहुत बड़ी चीज है और ये संदेश हर व्यक्ति तक जाना चाहिए। आपके तो कोई ब्राह्मण ये संदेश दे, आप देखो, अगर जातिवाद की बात कोई करे तो ये भी बता देना हम शुक्ल वंशीय गर्भगोत्रीय ब्राह्मण हैं, लेकिन हम हिंदू हैं। शुक्ल वंशीय मामखोर गर्भ सरयू पारी ब्राह्मण है, लेकिन हम हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू हैं। हर जाति को भूलकर सिर्फ एक समझना है, सबको एक साथ रहना है। जी, पर हमने इसी भूल को बाहर करने के उपाय सोचो। बहुत बड़ी संख्या में आपकी
फॉलोइंग हो गई है अब, जो आजकल सोशल मीडिया पे कहते हैं ना कि वायरल और ट्रेंडिंग, वो हो गए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आपकी बात आंधी के हम ज्यादा टिकते नहीं है। अगर सही होगी, बात में दम होगा तो टिकेगी, और अगर फर्जीवाड़ा होगा तो आंधी के हम ज्यादा टिकते नहीं है। इस भारत में कितने लोग सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुए और उनका आता पता नहीं, हम इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। लेकिन आपको लेकर एक बात की बहुत चर्चा हाल में हुई थी। आखिर में मैं अंत करते करते अपनी बातचीत की मैं उस चीज पर आपका स्पष्टीकरण चाहती हूँ शास्त्री जी। आपके विवाह को लेकर बड़ी चर्चा हो गई थी सोशल मीडिया पर। जी बहन जी, जी बहन। कोई नहीं, आप भी आना बहन जी, ये पुरानी चर्चा है शादी की, चलती रहती है, होनी भी चाहिए चर्चा, तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए। तो भारत में जब चाय पर चर्चा हो सकती है तो हमारी शादी की चर्चा क्यों? तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत छोटा सा विषय है। इस भारत में गरीबी मुद्दा है, भुखमरी मुद्दा है, जातिवाद वैमनस्यता मुद्दा है, लेकिन देश का दुर्भाग्य है बागेश्वर धाम से हर वर्ष गरीब बेटियों का विवाह कराया जाता है, ये कभी नहीं दिखाया गया। अन्नपूर्णा भंडारे में बिना जाति पूछे भंडारा 3 साल से निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीडे 10,000 5,000 लोगों को करवाया जाता है। इस पर कभी किसी ने टिप्पणी नहीं की, ना धन्यवाद दिया, ना ये कहा कि गुरुजी हम भी सहयोग करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर ये चर्चा चल रही है, लोगों को और आपको वो प्रश्न चाहिए, वो मुद्दा चाहिए जिससे लोग बहुत चॉइसली से देखें या पढ़ें या सुने, तो कोई बड़ी बात नहीं। हम इस पे बहुत ज्यादा प्रसन्न या बहुत ज्यादा वो, लेकिन अब क्या करें, भूमिका है, धारा के विपरीत नहीं बह सकते। तो बिल्कुल मुद्दा है, बहुत जल्दी शादी होगी, अच्छे खानदान में होगी, भगवान जाने अब लुगाई कैसी होगी। संत है, आप युवा हैं, आप युवा हैं और इसीलिए हम संत नहीं है, हम एक गुरु है, हम कोई संत, हमने कोई दहोट नहीं लिया। जब देश के भविष्य की बात आती है तो लगता है सकारात्मक बोलने वाले लोगों की ही बातें लोग सुने तो अच्छी बात सबसे बड़ी रहती है देश में। बागेश्वर धाम की आपने बात की, और वाकई वहां पर भूखों को खाना खिलाना हो, चाहे फिर वो जो गरीब लाचार हैं उनके उपचार की बात हो, या फिर आप जो विवाह की बात करा रहे हैं गरीबों की, ये सारी चीजें, ये कामकाज बागेश्वर धाम का रहा है। आपका लक्ष्य क्या है? आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। आपने कहा कि जातिवाद को खत्म करने की जरूरत है। ये सकारात्मक चर्चाएं तो हैं, लेकिन अगर मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लक्ष्य की बात करूं, क्या लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारे लक्ष्य को ये बहुत ज्यादा हम लक्ष्य को केंद्रित करके जीवन नहीं जीते। हमारी दिन की शुरुआत और रात्रि काल के शयन के पूर्व का विराम हमारा हमेशा सनातन लक्ष्य है, और हमारी जिंदगी में कोई ड्रीम्स नहीं है। हमारा कोई बहुत बड़ा गुरु बनने का या बहुत बड़ा कथाकार बनने का, या हम पॉलिटिशियन तो है नहीं है, तो कोई हमें बहुत बड़ा गेम चेंजर या बहुत बड़ा कुछ ऐसा बनने का कोई हमारा ड्रीम या कोई सपना नहीं है। हमारा सिर्फ सपना सनातन है। जितनी हमारी सामर्थ्यता, वाणी में हमें गुरु कृपा द्वारा प्रदत्त शक्ति में, सिद्धि में, मंत्र चिकित्सा में, ऋषि परंपरा में जितनी सामर्थ्यता है, उस अनुसार सिर्फ सनातन सनातन सनातन, एक ऐसी लंबी लाइन जो आज तक सनातनीय संतों को पाखंडी, अंधविश्वासी, फरेबी, आज तक मूवियों में पंडितों को पोंगा पंडित ये सब दिखाया जाता था, उसके ऊपर पर एक लाइन खींचने का लक्ष्य है कि ऐसा नहीं है जैसा आपके अंदर इमेजिनेशन है, कुछ और भी है, वो ये है। और चूंकि हिंदू को लेकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी परिभाषा देते हैं, आपके अनुसार कौन होता है एक हिंदू, कौन है हिंदू? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पर हम बहुत प्रसन्न है। और हमारी परिभाषा में जो सामाजिक समरसता और भगवान राम राज्य की परिकल्पना रखता हो, जीता हो, वो हिंदू हमारी निजी परिभाषा। और जो हिंदू है वो सनातनी है, या इसमें फर्क है? पर्यायवाची, एक दूसरे के पूरक। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जय हो जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आज तक टीम पूरी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। जय श्री राम।